आपने देखी कई किसान यहां पर भी बिना मास्क के नजर आए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के यहां पर नजर आए। खैर, किसानों पर हुए लाठीचार्ज को हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी शर्मनाक और निंदनीय बताया है। हिसार में एक ओर कोरोना का हाहाकार और दूसरी ओर हमारे अन्नदाता को लहू लुहान। माननीय खट्टर जी, क्या किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन इतना जरूरी था कि आप खुद वहां पर पहुंचे और हर एक नियम को ताक पर रखें, लोगों को रिस्क में लेकर आए? आप भीड़ देखिए जब आपने उद्घाटन किया, और दूसरी ओर किसानों से बातचीत करने की बजाय, तीनों काले कानून वापस लेने की बजाय उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनका खून बहाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार जब जब लोगों के बीच में निकलेगी, उन्हें लोगों का ऐसा सामना करना पड़ेगा। और इधर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हरियाणा सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। पानीपत और हिसार में सीएम मनोहर लाल ने अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। पानीपत रिफाइनरी के पास गुरु तेग बहादुर कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया। सीएम के साथ साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पानीपत में 500 बेड का अस्पताल का यहां पर शुरू करने का फैसला लिया था। फिलहाल 300 ऑक्सीजन बेड के साथ अस्पताल का पहला ब्लॉक शुरू कर दिया गया है। आज से यहां कोरोना मरीजों का इलाज होगा। वहीं पानीपत में भी सीएम ने 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हिसार जिंदल स्टील प्लांट के पास, हिसार जिंदल स्टील प्लांट के पास अभी उन्होंने यहां आने की पहले 500 बेड की ऐसे ही एक बढ़िया हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल, जो शायद आने वाले 3-4 महीने तक लोगों की स्वास्थ्य की पूरा लाभ नहीं होने तक इसको लगाने के लिए काम किया जाएगा। सामाजिक दूरी तो सरकारी कार्यक्रमों में भी नजर नहीं आई। एक तरफ सरकार कोविड अस्पतालों का उद्घाटन कर रही है, तो दूसरी तरफ जिनमें स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल भी खुलती हुई दिख रही है। जब सरकारी अस्पताल में बेड फुल हो गए तो मरीज अपने घर से खाट ले आए। तस्वीरें जिनके सरकारी अस्पताल की है, आप देख सकते हैं कि कैसे इमरजेंसी वार्ड के बाहर मरीजों ने खाट में डेरा डाल दिया है। मरीजों के मुताबिक सरकारी अस्पताल में सभी बेड फुल हैं। हालांकि डॉक्टर्स ने मरीजों को बाहर ही ऑक्सीजन लगाकर इलाज करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर को अपना फर्ज पूरा करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन बेड की कमी से कोरोना मरीजों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल यहां पर खुलती हुई दिख रही है। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि तमाम इंतजामात है, लेकिन इंतजामातों की हकीकत टीवी स्क्रीन पर आपको साफ दिख रही है। है ही नहीं, पड़ रहे हैं। तो अपने घरों से लेके आ रहे हैं सारे? क्या क्या लेके आ रहे घर से? घरों से क्या क्या लेके आ रहे हो? खाट फुट। कितने मरीज हैं यार? देखिए, हमारे पास सभी चीज़ों की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बेड्स हैं, टोटल 4 DCH हैं और 15 हमारे पास DCH हैं, जिसमें के मॉडरेट मरीज दाखिल होते हैं। और हमारे पास 725 के करीब ऐसे बेड हैं जिन पर ऑक्सीजन की फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ बीच में समय ऐसा आया था जहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास सरप्लस नहीं थी, काम चलाने के लिए थी। अब हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी हो गई है। तो सिविल हॉस्पिटल जींद में जैसे सारे बेड भरे हुए हैं, तो अब जितनी भी हमारी CHC हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल नरवाना है, उचाना, अलेवा, जुलाना, सफीदो, यहाँ पे भी मरीज दाखिल किए जा रहे हैं और वहाँ पे बेड उपलब्ध हैं। तो ये हमने आपको हरियाणा का हाल दिखाया, और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में कोरोना पर काबू पाने के लिए 26 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना को फैलने के लिए भी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। चंबा की अगर बात करें तो लोग कोरोना गाइडलाइंस का सख्ताई से पालन कर रहे हैं। कर्फ्यू में बाजारों में भीड़ ना के बराबर दिख रही है। वहीं डलहौजी में भी ज्यादातर लोग अपने घरों में ही कैद है।
हालांकि जरूरत के सामानों की दुकानें लगातार खुली हुई हैं। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना ही निकले। किया है, कोई घर से बाहर नहीं निकला है और उससे जो है हमारे केसेस भी कम आ रहे हैं। सरकार ये कदम जो है सराहनीय उठाया था, अच्छी बात है। इससे हमारे गरीब जनता, गांव की जनता, जैसे जो छोटे मोटे कारोबार करते थे, जैसे मेरा एक ढाबा है जिसमें हम रोजी रोटी कमाते थे, अपना परिवार का खर्चा उठाते थे, वो काम धंधे बंद हो गए हैं। कोई आने जाने वाला है नहीं। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सरकार ने टाइम दिया हुआ है खोलने का, उसमें तो 10 रुपये तो बन नहीं रहे हैं और हम अपना गरीब आदमी परिवार का खर्चा कैसे उठाएंगे। तो हिमाचल में कोरोना की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है, लेकिन अब कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेद का सहारा भी लिया जा रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि आयुष मंत्रालय की आयुष 64 दवाई कोरोना संक्रमितों के लिए रामबाण साबित हो रही है और महज 7 दिनों में रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। आयुर्वेद में कई असाध्य रोगों का इलाज छिपा है और आयुर्वेदिक दवाई अब कोरोना संक्रमितों के लिए भी रामबाण साबित हो रही है। आयुष 64 दवाई कोरोना मरीजों पर कारगर साबित हो रही है। 90 के दशक में इस दवाई को मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था और अब जब कोरोना कहर ढा रहा है तो इसे कोरोना मरीजों को दिया गया और अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सिर्फ 7 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो माइल्ड, एसिम्प्टोमेटिक और मॉडरेट में काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं और विद इन 7 डेज जो RT-PCR पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो रहे थे। और ये आयुर्वेदिक की अच्छी पहल है कि इन्होंने कोविड-64 दवाई एक लॉन्च की है। मैं ये दवाई लेने आया हूँ। मैं बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस दवाई को लेके जो भी पॉजिटिव पेशेंट आए हैं उनको दी जाए। उधर सिरमौर में भी कोरोना मरीजों का इलाज आयुर्वेद से किया जा रहा है। नाहन में इन दिनों कोरोना मरीजों को घर घर जाकर आयुर्वेदिक दवाइयां दी जा रही हैं। तो इसमें आयुर्वेद विभाग को आयुर्वेदिक औषधियां वितरण करने का दायित्व सौंपा गया है। उसके तहत ये मुहिम चलाई जा रही है और घर घर जाके औषधियां वितरण की जा रही है और औषधियां कैसे लेनी है समझाया जा रहा है। आयुर्वेदिक दवाई के सकारात्मक नतीजों को देखते हुए सरकार और प्रशासन तो उन्हें बड़े स्तर पर आवंटित कर रहा है। साथ ही लोग भी आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज के साथ नाहन से सतीश शर्मा, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है कि हम सभी मिलकर इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।